अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं ABB व्लॉग्स। आज मेरे सिस्टम को पूरे 2 महीने हो गए हैं और इसका पहला बिल भी आ चुका है, जिसकी डिटेल इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये एक 5.7 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, जिसके साथ हमने कैनेडियन एन टाइप बाइफेशियल की 10 प्लेटें लगाई हैं और इसके साथ हमने सोलिस का S5 सीरीज़ का 10 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगाया है। और ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, यानी कि इसके साथ बैटरीज वगैरह नहीं है। जितनी भी इसकी बिजली बनती है वो पहले घर का लोड पूरा होता है, फिर उसके बाद वापडा को ग्रिड में शामिल हो जाती है। इसके साथ मैंने एक चेंज ओवर भी लगाया हुआ है, जो कि पीक आवर्स को मैनेज करने के लिए, यानी कि आजकल शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पीक आवर्स शुरू हो जाते हैं, तो मैं उस टाइम इसको चेंज कर देता हूँ अपने सिंगल फेज़ मीटर पे। क्योंकि पीक आवर्स का जो यूनिट की कॉस्ट है वो तकरीबन 60 प्लस पे जाती है, तो अगर मैं इस दौरान अपना सिंगल फेज़ मीटर यूज़ करता हूँ तो वो मैं जितने भी यूनिट यूज़ कर लूँ तो वो मैक्सिमम मुझे कोई 40 टैक्सेस वगैरह डाल के 40 के करीब वो मुझे यूनिट पड़ेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए मैं उसको चेंज कर देता हूँ सिंगल फेज़ पे। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन मीटर पे मेरे अभी तक कितने यूनिट जमा हो चुके हैं, यानी कि मैंने मेरे सोलर सिस्टम में अभी तक कितने यूनिट वापडा को बना के दे दिए हैं। तो ये आपके सामने ग्रीन मीटर की स्क्रीन आ रही है, इस पे आप देख सकते हैं ये 4 नंबर पे 55 यूनिट अभी तक मैंने जो है ना वो ऑफ पीक में यूज़ कर लिए हैं। तो ये 5 नंबर पे 1176 यूनिट जो है ना वो वापडा को बन के चले गए हैं, और जो पीक टाइम में मेरे यूनिट यूज़ हुए हैं वो 8 यूनिट हैं। अब मैं आपको इस सोलस की जो एप्लीकेशन है वो मैं खोल के बताता हूँ कि अभी तक टोटल मैंने कितने यूनिट बना लिए हैं और कितने उसमें वापडा को चले गए हैं, कितने मैंने घर में यूज़ किए हैं और कितनी उसकी प्रोडक्शन डेली मंथली और अभी तक 2 महीनों में कितनी हुई है, वो सारी डिटेल उसमें आ रही होती है। मैं आपको उस दर से दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी ये मेरा आज 2 डे यील्ड आ रही है आज, यानी कि 32 यूनिट्स बने हैं। तो ये वाईफाई के साथ कनेक्ट होती है, आपके घर के वाईफाई के साथ ये डिवाइस कनेक्ट हो जाती है और आप कहीं भी इसको घर के बाहर भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी डेली की प्रोडक्शन क्या चल रही है। ये देखें, आज की तो इसमें आ रही है 32 यूनिट बन गए पूरे महीने में। अभी तक आज 6 तारीख है, अभी तक 181 यूनिट्स बने हैं और अभी तक जो 2 महीनों की प्रोडक्शन है 1571 है। अगर इसको मैं देखूं 1571 और जो मैंने ग्रिड में यूनिट्स भेजे हैं वो 1176 हैं, तो तकरीबन कोई 400 का डिफरेंस निकलता है। यानी कि अभी तक टोटल जो यूनिट्स बने हैं वो 1500 हैं और जो ग्रिड में गए हैं वो 1176 हैं, और 400 यूनिट्स जो है ना वो मैंने घर में यूज़ कर लिए हैं। असल में ये सिस्टम करता क्या है कि जितनी भी बिजली बनती है पहले आपके घर की जो भी लोड है वो पूरा करता है, और जो इजाफी बिजली है वो आपको ग्रिड में जाती है। ठीक है, तो यानी कि अभी तक मैंने 400 जो है ना वो पहले घर में यूज़ किए हैं और बाकी 1100 मेरे ग्रिड में चले गए हैं। इसी तरह मैंने इस सॉफ्टवेयर में इसकी जो कीमत है, जो वापडा हमसे 19.32 रुपये पे यूनिट ख़रीदती है, उसकी मैंने कीमत उसमें सेट की हुई है। तो आज 615 रुपये के यूनिट बन चुके हैं पूरे महीने में 3439 के, और अभी तक जो टोटल 2 माह के यूनिट्स हैं वो 29,849 के बन चुके हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट देखें, ये ग्राफ आ रहा है, इसमें पहले महीने में 596 यानी कि मार्च के महीने में 596 यूनिट्स बने थे। वो तकरीबन दिन बनते हैं कोई 24 दिन बनते हैं, 24 दिनों में 596 बने हैं। फिर आगे अप्रैल का महीना है, अप्रैल में तकरीबन 790 के करीब यूनिट्स बने हैं, और अभी मई के 6 दिन हुए हैं और इसमें तकरीबन 181 के करीब यूनिट्स बन गए हैं। चलें, अब जो पहला बिल आया उसमें देखते हैं किस तरह उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह की हैं। जो सबसे पहले रीडिंग है, इसमें प्रीवियस में 3 यूनिट्स आ रहे हैं और प्रेजेंट में 21, यानी कि 18 यूनिट्स जो है ना ये हैं ऑफ पीक के टाइम के। 18 यूनिट्स मैंने ऑफ पीक में यूज़ किए हैं। दूसरी रीडिंग में 1 यूनिट प्रीवियस में आ रहा है और 4 प्रेजेंट में, यानी कि 3 यूनिट मैंने पीक टाइम जो रात को शाम को शुरू होता है 4 घंटे वाला, उसमें मैंने यूज़ किए हैं। आगे दो रीडिंग्स हैं एक्सपोर्ट की।
जो ऑफ पीक में एक्सपोर्ट यानी दिन के टाइम जो एक्सपोर्ट हुई है वो 761 है और प्रेजेंट में भी 761 आ रही है। यहाँ पे वापडा वालों ने 2 नंबरी की है। यहाँ पे प्रीवियस में 0 होना चाहिए था और प्रेजेंट में 761 होना चाहिए था। और जब ये चीज़ मैंने देखी मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये किस तरह हो सकता है बिल ऐसे, तो अभी हमारा पहला बिल है तो उन्होंने ये रीडिंग जो है ना गलत की। तो जैसे ही मैंने बिल देखा मैंने फ़ौरन से एसटीओ के पास उनके ऑफ़िस गया। मैंने उनसे कहा कि ये रीडिंग गलत है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये काफ़ी सारे बिलों में ऐसे होता है, पहला जिनका बिल आता है उनमें ये गलती होती है। तो पता नहीं ये जानबूझ के करते हैं कि शायद अगला बंदा जो है वो इतना समझदार नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा और ऐसे ही काम चलता रहेगा। खैर मैंने उन्होंने मुझे खुद ही एक लेटर बना के दिया जिसमें ये मेंशन था कि इनकी जो प्रीवियस रीडिंग है ना वो 0 है और वो इस हिसाब से इनकी ना करेक्शन कर दी जाए। और मैं फिर इनके एक्सचेंज के पास गया और उधर से फिर मैंने इसकी करेक्शन करवाई। उन्होंने जो मेरे जो 761 यूनिट है उसके मुझे उन्होंने 19.32 के हिसाब से पैसे बना के तकरीबन वो 13,000 बनता था वो मेरे बिल में शामिल कर दिया। उसकी कैलकुलेशन भी आगे आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे 18 यूनिट से ऑफ पीक में ये 35 रुपये के हिसाब से हो गए और जो पीक आवर्स में थे 3 यूनिट वो 41 रुपये के हिसाब से हो गए। अब नीचे एक्सपोर्ट में देखे 00 आ रहा है, जो उनकी गलती थी वो बाद में मैंने करेक्शन करवाई और इंपोर्ट और नेट वो आ रहा है। अगर वो मेरे 761 यूनिट होते तो ये 18 यूनिट उसमें से माइनस हो जाने थे। अच्छा जी, तो ये बिल की थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 761 यूनिट ज़रब 19.32 ये बनता है 14,702। 14,702 में मेरा करंट बिल जो अभी इस महीने आया था 1547 वो माइनस किया 13,155 रुपये जो है ना वो उन्होंने मुझे उस पर करेक्शन करके और वो मेरे बिल में ऐड कर दिए और साथ कहा कि ये नेक्स्ट मंथ आपके बिल में क्रेडिट यानी कि माइनस में आपको बिल आ जाएगा। खैर अभी के लिए इतना ही, अगले महीने देखते हैं कि ये करेक्शन होती है कि नहीं। तो जब अगला बिल आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।